नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्वागत करता हूं स्पीकअप के एक नए एपिसोड में निशित सूरज के साथ, जो हमेशा रहते ही हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल करेंसी जो इंडिया ने रिलीज की है बजट 2022 में। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जब मैं आपको बताऊं, इसके पहले मैं आपसे डिस्कस करने के पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो डिजिटल करेंसी क्या है कि डिजिटल करेंसी इंडिया गवर्नमेंट ने रिलीज किया था बजट 2022 में। ये एक ऐसा टाइप का डिजिटल करेंसी है जैसे बिटकॉइंस वगैरह होते हैं, वैसा टाइप का ही डिजिटल करेंसी है, बट इसके रियल वैल्यूज हैं। लाइक आप जैसे 100 रुपए किसी को देते हैं तो उसके जगह आपको कुछ अपना सामान मिल जाता है, वैसे ही ये एक तरह का कॉइन है जो कि डिजिटल है उसकी, और रियल वैल्यूज है इसकी। मतलब अगर आप ये डिजिटल कॉइन को किसी को देंगे तो रियल वैल्यूज प्रोवाइड करेगा आपको, ये रियल में मिल सकता है। मेरे ओपिनियन में आगे जाके ये यूपीआई वगैरह को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ऐसा लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके ये एक मोड ऑफ ट्रांसफर और मोड ऑफ पेमेंट भी बनने वाला है। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, और ताकि आपके और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो और हम भी बहुत कुछ आपस में शेयर कर पाए। पहले तो अपने वे में तुम कैसे एक्सप्लेन करना चाहेगा इस चीज को, लाइक डिजिटल करेंसी को? डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ के जितना हमको समझ में आया कि एक तरह का ये सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग का और जो करेंसी होता है, जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के थ्रू उसको क्रिएट किया गया है और उसको क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में सिक्योर किया गया है, उसी चीज का ये न्यू वर्जन मान सकते हैं इसको कहीं ना कहीं, जो कि सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो पहले से एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी और भी इथेरियम वगैरह कॉइन्स है, वो सब क्या है, तुम्हारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है। उसका कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई है या जो बोल रहा है, जो भी उसको बैक करेगा, जो नेशनल लेवल पे जो बैंक है, ठीक है ना, उसके कंट्रोल में वो नहीं रहेगा, वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया तो ठीक ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका अपना कुछ ना कुछ प्रॉस और कॉन्स है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। के बारे में निशित, जब हम लोग मतलब रिसर्च वगैरह कर रहे थे, मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग पता लगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग के पास बिटकॉइन है या इथेरियम है थोड़ा सा, तो हम लोग जैसे नॉर्मली उसको रखते हैं, पर उससे हम लोग कोई चीज खरीद नहीं सकते हैं है ना। बट तुम अभी देखा होगा बहुत जगह में बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट भी मान लिया गया है। बहुत सारे ऐप वगैरह में तुम देखता होगा, तो बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट में। तो मेनली गवर्नमेंट का ऐसा टारगेट, ऐसा नजरिया है कि गवर्नमेंट इसको एज अ ट्रायल अभी स्टार्ट कर रही है। बाद में इसको क्या करेगी गवर्नमेंट, के एज अ मोड ऑफ पेमेंट इसको चला देगी, अगर ये फ्लोरिश हो गया तो, बहुत ज्यादा चलने लग गया तो लाइक अगर बहुत ज्यादा चलने लग गया तो आगे जाके क्या हो सकता है कि मतलब लोगों के सैलरी वगैरह भी इसी मोड में आए। क्योंकि इसका क्या होगा कि डिजिटल करेंसी डायरेक्टली एक बैंक से डायरेक्टली कोई बिना कोई बीच में मीडियम हुए सीधा ट्रांसफर हो सकता है किसी के अकाउंट में। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मेरे हिसाब से। तो चलो सही है। तो वही है कि तुम्हारा सीडीबीसी बोल के इसको बोला जा रहा है ना, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाँ। निश्चित, तुम्हारे हिसाब से क्या अप्रोच है? जैसे अभी जैसे ये बजट में एक तो क्रिप्टो करेंसी का जो बात बहुत जोर शोर से उठ रहा था, 30% टैक्स लगा दिया गया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको लाना, ठीक है ना, दोनों पैरेलली लाया गया। तो इसमें क्या मोटिव लग रहा है तुम्हारे हिसाब से? देखो, गवर्नमेंट को तो पहले तो ये लगा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली अपना बात करें क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो उस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस तरह की चीज में, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो अपने जगह अच्छा कुछ है। और दूसरा ये है कि देखो, गवर्नमेंट को क्या लगाना है कि अब ये तो कहीं ना कहीं एक मतलब एक ऐसा टर्म हो गया है कि बहुत फेमस हो चुका है क्रिप्टो करेंसी, ऑब्वियसली, ठीक है। ब्लॉकचेन तुम्हारा जो भी है, तो उनको लग रहा है कि अगर हम इस रेस में उतर जाएं और जल्दी से सेंट्रलाइज कर दें सिस्टम को अपने तरीके से, तो जो लोग डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक फॉर्म का जो भी यूज कर रहा है प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए, वो हम लोग की तरफ रुख उनका मुड़ जाएगा, और हम लोग जो चाहे उस तरह से उसको कहीं ना कहीं रूपी के वे में, डिजिटल रूपी के वे में कंट्रोल कर पाए। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करने के लिए वो चाह रहे हैं कि इससे पहले किसी और पब्लिक नेटवर्क को ग्रोथ मिले, गवर्नमेंट उसमें अपना अपना बाजी मारना चाह रही है। कहीं ना कहीं वो तो चाहती है ना कि हम लोग के कारण भी जीडीपी में ग्रोथ हो, जीडीपी में एडिशन हो, तो हो सकता है ऐसा होगा उनका अपना प्लान। निश्चित, बहुत अच्छा बात। मालूम है क्या है इसमें मुझे जो लगा, मतलब गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से एक विजन ये भी है ना, जैसे मैं तुमको थोड़ा देर पहले बता रहा था कि बिटकॉइन को हम लोग एज अ मोड ऑफ पेमेंट बहुत जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है कि बहुत जगह क्या आता है, डॉलर में देखता होगा तुम, डॉलर में एक पेमेंट मेथड रहता है ज्यादातर, ठीक है ना। मतलब हम लोग उसको भले सेंड करते हैं इंडियन रुपीज में, बट डॉलर में कन्वर्ट होकर उनके पास जाता है, या कहीं फॉरेन कंट्री में हम लोग जब जाते हैं पेमेंट करने, तो हम लोग डॉलर में ऑब्वियसली वहां पे डॉलर में ज्यादा तक चलेगा, ठीक है ना। या उस पर्टिकुलर कंट्री में उस
पर्टिकुलर येन, अगर जापान में जा रहे हैं तो येन चलेगा ऐसे करके। तो इसका मतलब मैं बहुत इस फोकस में, अगर मैं डीप में तुम रिसर्च करेगा इसका, तो तुमको पता चलेगा ना कि इंडिया का अगर ये करेंसी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो फॉरेन कंट्री में जाके तुम ये डिजिटल करेंसी, इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी अपना, उसको यूज कर सकता है एज अ मोड ऑफ पेमेंट। और इसका जो 1 रुपया का वैल्यू है, इसका जो नॉर्मल हम लोग का जो 1 रुपये का वैल्यू होता है, इसका भी उतना ही वैल्यू होगा। मतलब एक डिजिटल 1 रुपया का जितना वैल्यू है, उतना हम लोग फिजिकल 1 रुपया का भी उतना ही वैल्यू होगा। तो भी बहुत अच्छा बात लगा। ये कर क्यों रहे, मतलब वैल्यू इक्वल रखना चाहते तो क्या, मतलब सब कुछ चाह रहे यही ना कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इजी हो जाए। हाँ ये एक बहुत ही राइट असेसमेंट है। और इसके बाद जब मैं थोड़ा डीप में पढ़ रहा था, तो इसका एक ना बहुत थोड़ा साइकोलॉजी से भी प्ले करने का आदमी का। देखो, अगर हम लोग डायरेक्ट क्रिप्टो जो है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ा है डोजे कॉइन के बाद से इंडिया में। बहुत तेज क्रेज से बढ़ा है। मैंने खुद उस पर वीडियो बनाया था, तुमने भी देखा होगा, ठीक है ना। बहुत तेज लोगों से बढ़ा और लोगों को फायदा बहुत तेजी से हुआ है, पर वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, साइकोलॉजी से ये कर रही है, हेल्प कर रही है इंडिया के मतलब लोगों को कि आप इसमें ऐसे मतलब उल्टे सीधे अनरेगुलेटेड व्यूज में ना जाएं, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम, सेट ऑफ एल्गोरिदम से रेगुलेट होते हैं। इसको आप डायरेक्ट आप मतलब ऐसे रेगुलेटरी बॉडी के डिजिटल करेंसी से जुड़े जो कहीं से रेगुलेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आरबीआई या जो भी कोई भी जो बॉडी डिसाइड होगी उसके लिए, ठीक है ना। तो उससे इसीलिए मतलब ऐसे किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है जो वो गवर्न करेगा। और साथ साथ जो मैंने तुमको बताया था मोड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, जो यूपीआई है, वो शायद इसको रिप्लेस कर दे ये जब आ जाए तो, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा दावा ऐसा है इंटरनल, अब पता नहीं कितना क्या हो पाएगा। तुम्हारा हिसाब से इसका क्या लग रहा है फ्यूचर स्कोप? देखो, डिजिटल जो ट्रांजिशन है वो तो हम लोग अभी भी करते हैं ना, तो फ्यूचर में ये तो आना ही है, ये तो श्योर है कि ये चीज भी ठहरेगा। अगर एक बिटकॉइन को जो बोल रहे हो कि 1 रुपये के इक्वल वैसा इक्विवेलेंट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया में इसको, है ना, इस करेंसी को, तो कहीं ना कहीं डिजिटल रुपी का यूज तो बहुत आना ही है। और जैसा कि कॉन्स और प्रॉस, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो कॉन्स और प्रॉस में हम लोग देखें क्या क्या है वो निश्चित। डिजिटल। इसके पहले हम लोग डिस्कस करें प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना। मैं सॉरी कर रहा हूँ इंटरप्ट करने के लिए, पर मुझे एक डाउट भी है, ठीक है ना, जो मुझे आंसर नहीं मिला, ठीक है ना। मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्या ऐसा होगा कि समझ लो इंडियन गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर सकती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड पे। ये तो पता होगा कॉन्सेप्ट, जो लोग मतलब अगर जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं होता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट प्रिंट करता है। तो अगर यहाँ पे डिजिटल भी अगर ये प्रिंट हो रहा है, डिजिटल लाइक अगर ऐसे बोल सकते हैं कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं, तो मार्केट में ऐसा हो सकता है क्या फिजिकल कैश की कमी हो जाएगी? तो अभी कुछ समय पहले भी यही हुआ था ना कि डिजिटल ट्रांजिशन का बहुत नाम हुआ था, आज से 4-5 साल की, कुछ करीब 6 साल पहले। और सब चारों तरफ लग रहा था कि वो मतलब पेटीएम के कार्ड से डायरेक्ट वो ले लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या मोबाइल का क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, मनी ऑनलाइन ही। वो बहुत बहुत नाम हुआ उसको, बहुत गवर्नमेंट ने फोकस किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा भी चला। लेकिन वापस बहुत ज्यादा अभी भी हैंड टू हैंड कैश ही हो रहा है। बात तो सही है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना कि ओवरऑल तुम कभी किसी चीज को जनरलाइज कर ही नहीं सकते कि हरदम वो चीज खत्म ही हो जाए या तो वही चीज चलते रहे। हरदम बैलेंस रहेगा कहीं ना कहीं। कोई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैश चला रहे होंगे, या तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिजिटल रुपी से ही करेंगे। तो ऐसा नहीं कि कैश की कमी होगी, वो भी रहेगा और डिजिटल भी चलेगा। बात सही है। इसी पे हम लोग आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। तो हमारे हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके? तो मैं जैसा कि बात कर रहा था प्रोज एंड कॉन्स की, ठीक है ना। तो डिजिटल रुपी का प्रोज और कॉन्स क्या है, सबसे पहले मैं कवर करता हूँ कि प्रोज में हम लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं कि कन्वीनियंट है, सिक्योर है, और जैसा कि मैंने हैश फंक्शन वाली बात बताई थी ब्लॉकचेन से रिलेटेड, ठीक है, उसको कोई भी अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। वो किसी मतलब जैसे आरबीआई है या नेशनल लेवल का कोई जो बैंक है जो उसको बैक कर रहा है, वही उसको सिक्योर वे में कंट्रोल करेगा और जो भी उस पर ट्रांजेक्शन करना है उसका गाइडलाइन सेट करेगा, ठीक है। तो ये तो एक प्रोज है। और प्रोज में और कुछ तुम्हारे मन में आ रहा है कुछ वैसा बताओ। नहीं, मेरे मन में तो ऐसा भी प्रोज मैं बाद में बता दूंगा, एक बार तुम कौन से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, और कौन से मैं बता दूं तो उसमें कहीं ना कहीं जहां मैं मुझे समझ में आया वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड होना, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड होना एक कॉन्स कहा जा रहा है, जबकि मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं होना चाहिए, प्रोज के ही अंदर आना चाहिए। अगर कॉन्स है हमारा सेंट्रलाइज्ड हो जाना, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसे डिसेंट्रलाइज्ड कर दें तब तो फिर कोई भी उस चीज को कंट्रोल कर लेगा ना, फिर से वो क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा काइंड ऑफ। हाँ।
तो वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा, वो कहीं ना कहीं कॉन्स होना भी सही हो सकता है, जैसे सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन उसको पकड़ बना ले तो हो सकता है वो मैनिपुलेट करने लग जाए जनता को, ये हो सकता ये बात है। भी सही इसलिए है। वो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड हो जाना, है ना, सेंट्रलाइज्ड हो जाना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे सबसे लगी बात की हाँ दम है बात में, जैसे फुल जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है ना, जो दूसरे हम्म। कंपनी में हम ओवरसीज अगर ट्रांसफर करते हैं किसी और country को, तो वो हो सकता है उसको टोटल कैश में नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो उसको उस फॉर्म में ये लिक्विड बात भी सही है। फॉर्म में, लिक्विड कैश के फॉर्म में फिर यूज करना मुश्किल होगा, ठीक है। हम्म। फिर तुम्हारा जो और सबसे दो दो इम्पोर्टेंट कॉन्स तो मुझे अभी इसमें यही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और जिसको और अगर जानना है, मैं जनता और जानना चाहती है तो इसके बारे में खुद से भी देख लें, ठीक है ना। तो हम्म। प्रोस तो ज्यादा है, कॉन्स अभी उतना आना बाकी है, अभी अनफोल्ड होना बाकी है, अभी बहुत हम लोग को बहुत कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन से बैक्ड है। तो सेंट्रलाइज्ड हो डिसेंट्रलाइज्ड हो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज, फर्क तो नहीं पड़ता। हमारा अगर वो ब्लॉकचेन से प्रोटेक्टेड है तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत हद तक ये सिक्योर और कन्वीनियंट तो है ही। तो हम लोग आने वाले समय में हो सकता है उस चीज को देखें लार्ज स्केल पे लिखते हैं। तो बेसिक ये था मेरी तरफ से, तुमको क्या लगता है? निश्चित, प्रोज तो मेरे हिसाब से सिंपल सा बात यही है जो तुम स्टेट कर चुका है। मैं थोड़ा उसको रिफाइन करके बता देता हूँ कि पहले जो था ना, कि बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड था, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एल्गोरिथम, कहाँ से कोई करेंसी जनरेट हो जा रहा है, कभी साइबा इनू आ जा रहा है, कभी डॉजे आ जा रहा है, ठीक है, कभी लिटिल साइबा आ जा रहा है, ठीक है, ऐसे और अनरेगुलेटेड कहाँ से आ गया, कैसा उसका सही बात क्रिएशन है, कुछ नहीं पता चल रहा है। बट हम लोग को इसके बारे में पूरा नॉलेज दिया जा रहा है कि डिजिटल मतलब इंडिया एक नेशनल फोरम पे एज अ बजट में उसको अनाउंस करके रेगुलेट कर रही है। तो पहला बात है, इसका ग्राफ ऊपर नीचे होने का चांसेस बहुत कम है, मतलब बहुत ही एक लीनियर ग्राफ जा सकता है इसका, ठीक है। मतलब बहुत ही रेगुलेटेड बॉडी के साथ है, आरबीआई का हाथ है, खुद उनने एग्री किया इस चीज पे। आरबीआई या तो आपने खुद रेगुलेट करेगी या तो एक बॉडी डिसाइड करेगी इसको रेगुलेट करने का। दूसरा बात तो ये है कि इसकी वैल्यू बहुत फ्लैट रहने के चांसेस है। अभी ऐसा बोला नहीं है कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं बता नहीं हूँ, बट बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, रिसर्च में भी ऐसा पाया जा रहा है लोगों से कि इसकी वैल्यू बहुत फ्लैट रहेगी। जैसे ₹1 की जितनी फिजिकल वैल्यू है उतना ही क्रिप्टो डिजिटल क्रिप्टो की वैल्यू उतनी। तो ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा ना, मतलब एक सेंस ऑफ इक्वालिटी मतलब हो सकता है। तो अगर बहुत निचले स्तर का आदमी भी ये डिजिटल करेंसी को अपने अंदर रख सकता है, अपने ले सकता है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन जैसा, मतलब एक बिटकॉइन का ही दाम शायद 26 लाख रुपए समथिंग है ना। अभी ऊपर बढ़ा होगा घटा होगा पता नहीं, बट उतना है, ठीक है ना। जहां तक की बात आते हैं ये कॉन्स के ऊपर, निश्चित तो तुम्हारा ये बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट था, उसे और रिफाइन कर देता हूं मैं कि वो तो ट्रांसफर तो हो जाएगा, बट उसका कन्वर्जन कैसे होगा। अगर आगे जाके इसको अगर देखना चाहता है गवर्नमेंट कि एक मतलब यूपीआई से रिप्लेस करने का, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ठीक है ना। जब एक इंटरमीडिएट होता है तो आपके पास रहता है, आपके पास ओटीपी वगैरह आते हैं, आपके पास पिन वगैरह रहते हैं, आप ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा मीडिएटर एक तो रखना होगा, एक सिक्योरिटी बैरियर, ताकि आपको वो रजिस्ट कर पाए, ठीक है ना, हैकर्स वगैरह से। अगर डायरेक्ट अगर आप किसी को ट्रांसफर कर दे रहे हो तो उसमें लूप होल क्रिएट होने के चांसेस बहुत हैं। तो पता नहीं कैसे रेगुलेट होगा इसके बारे में, तो अभी हम लोग लिमिटेड जान। बहुत ही अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ जुड़े हमेशा के तरह, मतलब इतना ज्यादा टाइम दिया, ठीक है ना। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक जो कीजिए, सब्सक्राइब जो कीजिए, और आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरा और निश्चित का भी इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है वहां पे, आप वहां पे हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर कोई भी आपको टॉपिक जिस पे डिस्कशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपको अलविदा कहते हैं शॉ स्पीक से।